बिहार के तमाम ज़िलों में यात्रा निकालेंगे और नारा हमारा जो नाम था, एक एक बूथ लोजपा यूथ। युवाओं को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं समझा जाए कि चुनाव जब आता है तो कोई कहता है 10 लाख नौकरियां देंगे, कोई कहता है 19 लाख देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सारा हवा निकल जाता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस ने बोला कि ये कानून कहीं से उचित नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती, मतलब बात तो यही है, हंटर हमारे हाथ में है, हम आपको मारें या उसको मारें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। पहला कार्य समिति का विस्तार और बैठक आपने किया है, कई लोगों को मनोनीत भी किया है, पत्र दिया है, कैसे आगे की रणनीति तय कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने पिछले 2 महीना पहले कमेटी भंग किया था और जब से मुझे ये दायित्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिया है, तो आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिन युवाओं पे मेरी नज़र गई थी, मैं बस इंतज़ार में था कि ये कब पंचायतों का चुनाव ख़त्म हो, जिला परिषद का चुनाव ख़त्म हो। अभी जितने युवा हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव जीत करके आए हैं, तो बड़ी संख्या में हमारे पार्टी की तरफ उन लोगों का रुझान है। और आज भी जितने पदाधिकारी ज्वाइन किए हैं पार्टी, जिनको मैंने पद दिया है, उसमें कोई मुखिया हैं, कोई जिला परिषद हैं, कोई प्रमुख हैं। तो आगे की रणनीति यही है कि जो हमने 26 जनवरी को कार्यक्रम अपना तय किया था कि बिहार के तमाम ज़िलों में यात्रा निकालेंगे, और नारा हमारा जो नाम था, एक एक बूथ लोजपा यूथ। थोड़ा कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए, लेकिन ये हमारा यात्रा निकलेगा और उम्मीद है कि अगले साल पटना में एक बड़ा हम युवा सम्मेलन करेंगे। वेद प्रकाश जी, सवाल ये है कि आप कहते नज़र आ रहे थे पत्रकारों से बातचीत करते वक्त कि लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी में तमाम युवा हैं और युवाओं के हित के लिए लगातार सोचते रहते हैं, युवाओं को जुड़ना चाहिए और जोड़ने के लिए आप लोग यात्रा भी निकालेंगे। मगर बेरोज़गारी जिस तरीके से लगातार बढ़ रही है, सत्ता पक्ष चैन की नींद सो रहा है, विपक्ष भी आवाज़ तो बुलंद करता है मगर फिर शांत हो जाता है। आप लोग इस आवाज़ को किस तरीके से बुलंद करेंगे? देखिए, बहुत लोग बिहार में राजनीति रोटी सेकने के लिए जो कर रहे हैं कि बेरोजगारी यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, लेकिन युवाओं को ठगने का काम अब बंद किया जाए। युवाओं को सिर्फ एक वोट बैंक नहीं समझा जाए कि चुनाव जब आता है तो कोई कहता है 10 लाख नौकरियां देंगे, कोई कहता है 19 लाख देंगे, लेकिन चुनाव के बाद सारा हवा निकल जाता है। तो ये वोटों का जो अगर मद्देनज़र रखते हुए युवाओं को ठगने की काम हो रही है, उसको हम उजागर करेंगे, युवाओं के हित में खड़े रहेंगे। आज कोई चुनाव नहीं है, 2024 में चुनाव होगी, 2025 में होगी, अभी तो कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी तत्परता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर युवाओं का मुद्दे को उठा रहे हैं, बिहार में युवाओं के लिए सोच रहे हैं। तो अगर युवाओं को लेकर के आप ये सोच रहे हैं कि बस 10 लाख नौकरी, 19 लाख नौकरी, बेरोजगारी यात्रा, तो इससे युवाओं का कुछ भला नहीं हो रहा है। आप युवा आयोग का गठन का निर्माण के लिए बात करिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने युवा आयोग का मांग किया। तो युवा आप ठगने में नहीं जा रहे हैं, वोट बैंक का शिकार नहीं बन रहे हैं, युवा रास्ता तय कर रहे हैं। आज देख लीजिए, बिहार के तमाम ज़िलों से आए हुए हैं, जीते हुए कोई मुखिया है, कोई जिला परिषद है, सब लोग चिराग पासवान जी के विचारधारा से खुश हैं, उनकी विचारधारा को समझ रहे हैं, आके जुड़ रहे हैं पार्टी से। तो कहीं ना कहीं एक माहौल तो खड़ा हो रहा है बिहार में, और युवाओं काफ़ी बड़ी संख्या में चिराग जी को पसंद कर रहे हैं, उनके विचारधारा को पसंद कर रहे हैं। अभी बिहार विधान परिषद का चुनाव भी होना है 24 सीटों पर, और जनता ने युवाओं पर काफ़ी भरोसा जताया था। अगर हम बात करें पंचायत चुनाव की, तो इस बार आप लोगों की पार्टी किस तरीके की तैयारी कर है और आगे की रणनीति? देखिए, एमएलसी के चुनाव में जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों को, मीडिया बंधुओं को ये खबर ज़रूर गया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। सारे जगह से हमारे पास उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, बाकी का फैसला बड़े नेतृत्व करेंगे, ऊपर के अधिकारीगण करेंगे, पदाधिकारीगण करेंगे। अंतिम फैसला, अंतिम मोहर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का होगा। जब बिहार में शराबबंदी और नालंदा से जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आई, जहरीली शराब से अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी है। वेद प्रकाश जी, आप भी युवा हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर ईमानदारी से
आप सुनना चाहते हैं तो बिहार में नशा कम नहीं हुआ है। मैंने तो देखा है, आप लोगों ने ही किया है। एक आपकी महिला पत्रकार हैं, उन्होंने पटना सिटी के स्कूल में दिखाया था, छोटे छोटे बच्चे स्मैक ले रहे थे। तो अभियान वो चलता है जो सफल होता है। शराबबंदी बहुत बड़ा अभियान हुआ, सरकारी खजाने से कितना पैसा खर्च हुआ, मानव श्रृंखला तैयार किया गया। लेकिन क्या हाल है शराबबंदी का? रोज़ दारू पकड़ा रहा है, रोज़ ट्रक पकड़ा रहा है, रोज़ जहरीली शराबे से मौत हो रही हैं। इनफैक्ट आप ये देख लीजिए, जो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, उसके चीफ जस्टिस ने बोला कि ये कानून कहीं से उचित नहीं है, फिर भी ज़बरदस्ती, मतलब बात तो यही है, हंटर हमारे हाथ में है, हम आपको मारें या उसको मारें। तो ये शराबबंदी कानून पूरी तरीके से विफल है। समाज सुधार अभियान भी चलाया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा, और उसमें से एक बिंदु शराबबंदी को लेकर जागरूकता भी थी। तो क्या मानकर चल सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के द्वारा ये अभियान चला गया वो धराशायी हो? अब ये बताइए, कहीं ना कहीं शराबबंदी को इतने वर्ष बीत गए, इतना समय हो गया, आज मुख्यमंत्री को क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी कि समाज सुधार यात्रा निकाल रहे हैं? क्यों? अगर इससे भी शराब बंद नहीं होगी तो अगला यात्रा का नाम क्या होगा, आप ये बताएं। समाज जो है वो बेहतरीन है, सुधरा हुआ है, सोच का अंतर है। आपके बगल राज्य में यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, आप देख लीजिए, आप वहीं पे देख लीजिए कि वो स्टेट कितना खुशहाल है। आखिर क्या ऐसा वजह था कि जब मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने शराबों का ठेका एक गांव में हर चौक चौक पे खुलवाया था? क्यों खुलवाया था? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्यों खुलवाया था, जब शराब इतना खतरनाक है। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने बयान दिया है कि एड्स होता है शराब से, बताइए। तो ये विचार उस समय कहाँ था उनका? आखिर क्यों नहीं सोचे थे उस वक्त? तो ये जो चल रहा है ना कि भैया शराबबंदी 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 छोड़िए, देखिए कि बिहार की हालात कैसी हो गई है, मौतें कितनी हो रही हैं, हत्याएं कितनी हो रही है। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी हैं, 10-10 दिन से उनसे डिमांड किया जा रहा है। लास्टली उन्होंने यूट्यूब पे आके शेयर किया अपना वीडियो। तो प्रशासन और पुलिस को सिर्फ एक चीज़ पे आप लाद दिए हैं, शराब शराब शराब। तो अब मुश्किल है कि शराबबंदी विफल है पूरे तरीके से। लगता है आला अधिकारियों के साथ बैठक ना करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। अरे भैया, आप ये बताइए ना, सारे अधिकारियों के साथ बैठक कर ली उन्होंने, शपथ पे शपथ ग्रहण हो गया, सब कुछ हो गया। अब सर्वदलीय बैठक अगर करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन निर्णय जो होगा वो सबको मालूम है। किसी चीज़ को अगर अडिग होकर के कह देना कि ये शराबबंदी लागू रहेगा, आप गुजरात मॉडल पे चलिए ना, गुजरात में भी शराबबंदी है, आप उस मॉडल पे अपनाइए। लोग जो आदत डाल चुके हैं वो नहीं छोड़ रहे हैं। अगर उनकी आदत है ये, तो भाई कुछ तो उनके लिए नियम बनाइए। सीधे केस, जेल, मुकदमा। अच्छे अच्छे लोग शराब के चलते आप देखिए जेल जा रहे हैं। आपने सुना वेद प्रकाश जी को, जो साफ तौर पे कहना था कि युवाओं को जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है वो जगाएगी और कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व आगे चलेगा। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।